बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बॉयज़ लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बॉयज़ लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर, किसी भी गैस के प्रेशर का वॉल्यूम और उसका किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर उस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद नीचे टेबल में सिस्टोलिक डायस्टोलिक के प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी बॉयज़ लॉ के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पे कुछ चैप्टर के अंदर हैं, कुछ चैप्टर के एंड पे न्यूमेरिकल्स हैं बॉयज़ लॉ के रिलेटेड, वो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। एक स्टेटमेंट है, एग्जांपल नंबर 5.1, अ गैस विद वॉल्यूम 750 सेंटीमीटर क्यूब has pressure of 650 millimeter mercury its pressure reduced to 325 millimeter mercury. Calculate the new volume. अच्छा, इसमें ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन करते हैं, वो ये जो इनके यूनिट्स हैं, यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिख देंगे। इसमें कंफ्यूजन दूर करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपके पास जो इसके यूनिट होते हैं, यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो वॉल्यूम है या प्रेशर है। आपने पढ़ रखा है प्रेशर के यूनिट है मिलीमीटर मर्करी, एटीएम और टॉर, ठीक है, और पास्कल। ये किसके यूनिट है, ये प्रेशर के। वॉल्यूम के यूनिट या तो डेसीमीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है कि आपके माइंड में आना चाहिए कि वो वॉल्यूम है। इस तरह से अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मिलीमीटर मर्करी या पास्कल या एटीएम लिखा है, तो आपके माइंड में फौरन ये बात आनी चाहिए कि वो हमारे पास प्रेशर है। तो सबसे पहले हम डाटा इसका लिखते हैं। तो कहते हैं कि गैस है जिसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। हैज अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर मर्करी। P1 कितना है हमारे पास, 650 मिलीमीटर मर्करी। इट्स प्रेशर रिड्यूस, वो कह रहा है अगर उसका प्रेशर कम कर दें, कितना कम कर दें, P2 कितना कर दें, 325 मिलीमीटर मर्करी। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, तो उसका नया वॉल्यूम कितना होगा, हमने बॉयज़ लॉ में पढ़ा है। अब बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम चार्ल्स लॉ जो है इसमें पुट करें या बॉयज़ लॉ के थ्रू हम इसको करें। तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि बॉयज़ लॉ में आपने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बिल्कुल यही यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ लॉ को अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने V2 फाइंड करना है, वॉल्यूम V2। फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, शफल कर देंगे। वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 ओवर P2। यानी इधर से हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम एक साइड पे रखेंगे, प्रेशर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 650 मिलीमीटर मर्करी हमारे पास P1 है, वॉल्यूम V1 कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास प्रेशर P2 कितना है, 325 मिलीमीटर मर्करी। मिलीमीटर मर्करी से कैंसिल हो जाएगा। इनको न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, 700 सेंटीमीटर क्यूब है। पहला वॉल्यूम कितना था, 325। क्या मतलब कि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉयज़ लॉ में भी यही है कि प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा हो तो वॉल्यूम कम होता है। पहला वॉल्यूम था 350 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा वॉल्यूम है 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक हमारे पास एग्जांपल है। इसी के रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5.2 है। अब हम एक्सरसाइज के इसके रिलेटेड दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ
55 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास नियॉन गैस है, नियॉन गैस का हमारे पास वॉल्यूम कितना है 75 सेंटीमीटर क्यूब एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.4 atm। प्रेशर कितना है 0.4 atm। उसके बाद वो कह रहा है अज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है इसका कांस्टेंट है। और उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1.0 atm। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अब वो सोचते हैं कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1.0 atm। वो ये समझते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप देखो कि इसके साथ क्या है, इसके साथ यूनिट क्या है एटीएम, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रेशर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो सिंपल हम देख लेंगे पहले कौन सा इसके अंदर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो हमारे पास सिंपल ये लॉ एप्लीकेबल है बॉयज लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम V2 फाइंड करना है। तो V2 इधर ही रहेगा और P2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे, एटीएम से कैंसिल हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 75 करेंगे और 1.0 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख सकते हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी पहला प्रेशर 0.4 है, दूसरा क्या 1.0 है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम V1 हमारे पास 75.0 सेंटीमीटर क्यूब है, अब वॉल्यूम V2 कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कह रहा है कि a gas occupies a volume of 800 सेंटीमीटर। हमारे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वो कह रहा है एट 1 atm प्रेशर कितना है 1 atm। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, यानी हमने प्रेशर मेजर करना है किस में, मिलीमीटर मर्क्यूरी में, मिलीमीटर मर्क्यूरी में प्रेशर मेजर करना है। और वॉल्यूम V2 कितना है हमारे पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें यहाँ पे प्रेशर किस में दिया हुआ है एटीएम में, हमने किस में मेजर करना है मिलीमीटर मर्क्यूरी में। तो सबसे पहले इसका डाटा जो है वो हमने लिखा। डाटा लिखने का हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी। उसके बाद फार्मूला अगेन वही बॉयज लॉ ही, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है तो बॉयज लॉ अप्लाई करेंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने फाइंड क्या करना है, P2 फाइंड करना है प्रेशर। तो हमारे पास V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास प्रेशर P1 कितना है 1 atm प्रेशर, हमारे पास वॉल्यूम V1 कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम V2 कितना है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.66667 atm। हमारे पास एटीएम में हमने किस में इसको फाइंड करना है, मिलीमीटर मर्क्यूरी में। तो एटीएम को जब मिलीमीटर मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मिलीमीटर मर्क्यूरी को एटीएम में करना है तो 760 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 506.667 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, 800 से 1200 तक आया हमारे पास वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला प्रेशर 1 था, अब प्रेशर कितना हो गया 506.77 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, इसके साथ और भी न्यूमेरिकल नंबर जो है वो कुछ और न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड हैं, तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। फार्मूला सेम है, बस आपने माइंड में ये रखना है कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ गिवन है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।